तो क्या होता है कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे इसमें पूछा है 25/5/6 का आधा कितना होगा, ठीक है। अब इसका आधा कितना होगा, कुछ लोग इसको जो है भाग करके आधा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसमें क्या होता है भैया, जब भी आधा करने के लिए बोलेगा हम सवाल को पहले कैसे लगाएंगे, आपका स्ट्रक्चर जो है बन करके जब तैयार हो जाएगा तो आप हल कर पाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन स्ट्रक्चर बनता कैसे है ये देखेंगे। किसमें, आधा में पूछेगा। आधा कई प्रकार से हम आपको बताएंगे, देखेंगे अभी। इसमें क्या होता है, जब भी 25 इसमें दिया भैया, पूरा का पूरा क्वेश्चन 25 यहाँ पर उतार लेंगे। 25 डिवाइड, उसके बाद दिया है क्या, 5 और बट्टे का 6 दिया है। 5/6 का आधा बोला है, का आधा बोला है। अब का आधा कैसे करते हैं भैया, का आधा करने का आधा कैसे होता है, इसमें देखेंगे भैया। सबसे पहला काम करेंगे का आधा ढूंढना हमको, ठीक है। कैसे होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा एक नियम लगाना पड़ता है। क्या होता है, बोर्डमास का नियम होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। वी बोर्डमास यहाँ पर लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे बोर्डमास का नियम, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, वी बोर्डमास, ठीक है। तो वी का मतलब क्या होता है भैया, तो वी का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डंडी सी लगी रहती है ना ऊपर छत सी, उसका मतलब बार हो जाता है। फिर बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रेकट, ठीक है। कौन सा ब्रेकट भैया, इसमें हो जाता है ब्रेकट, ठीक है। ये ब्रेकट हो जाएगा, पहले बीच वाला मझला छोटा वाला ब्रेकट हो जाएगा, फिर उसके बाद मझला वाला ब्रेकट हो जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ये वाला ब्रेकट हो जाता है, ठीक है। उसके मतलब ओ का मतलब भैया क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ सॉल्व भी किया जाएगा। ओ का मतलब ऑफ या का, ऑफ इंग्लिश में, का हिंदी में, इसका मतलब होता है गुना। तो क्या करेंगे, पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ या का मतलब गुना होता है। क्या लगा भैया, का लगा है, का मतलब क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। का होगा गुना होगा। उसके बाद ही क्या हल करेंगे भैया, उसके बाद हम डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करते हैं, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सॉल्व करते हैं, और फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। मेरे भैया सब लोगों को पता हो गया होगा कि वी बोर्डमास का नियम कहता है क्या है। तो बोर्डमास का नियम एक कैसा मात्र नियम है, एक मात्र ऐसा नियम है जो कि मैथ के किसी भी चैप्टर को आप लगा रहे हैं, इसका नियम आपको लगाना ही पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, इसलिए लगाना पड़ता है कि आपको पता चल जाए कि गुना कब करना है, भाग कब करना है, जोड़ना कब है, घटाना कब है, इतने पता होना चाहिए। यही नहीं पता होगा, सवाल आप गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बोर्डमास का नियम आपको पता हो गया। चलिए बोर्डमास के नियम से देखेंगे, भाग हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे कि का मतलब क्या होता है। इसमें लिखा है ऑफ, ऑफ रहता है या का रहता मतलब गुनी होता है। तो यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर गुना लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर का के स्थान पर गुना लगा देंगे। अब आधा करना क्या है, आधा करना है। तो आधे का मतलब, आधे का मतलब होता है किसी भी संख्या को बटे 2 में कर देना। बटे 2 में का मतलब है, अभी मैं बोलूं कि 10 का आधा भैया बता दो, तो 10 का आधा क्या बताएंगे, 10 का आधा 5 बताएंगे। कैसे, बटे 2 करके, ठीक है। बटे 2 कर दिया, अब 2 से काटा है, 5 बार में कट गया, राइट आंसर आपका 5 आ गया। तो 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया। तो बटे 2 कैसे करेंगे भैया, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। किसी भी संख्या को 2 भाग में कर देने का मतलब आधा होता है। तो आधा क्या हो गया, 1/2 हो गया। मैं समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं, शायद आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल, चलिए अब आधा हो गया भैया। अभी क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि ऑफ या का मतलब गुना होता है, और उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड भाग करते हैं। तो पहले चलिए इसको गुना कर लेते हैं, पहले इसको गुना करेंगे, उसके बाद सवाल को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 25, 25 और डिवाइड का साइन लगा दो, फिर यहाँ पर गुने का साइन है। जब भी नियम आप लिख लो, पढ़ लो, सीख लो, लगभग पता भी होता है। जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से, नीचे की संख्या नीचे से। उससे पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट भी लेते हैं। तो 2 से 5 नहीं कटेगा, 6 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 6 नहीं कटेगा, 1 से 6 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा कोई बात नहीं, गुना कर देते हैं। 5 का 1 गुना कितना हो गया भैया, ऊपर हो गया 5, और 6 का 2 गुना कितना हो गया भैया, यहाँ पर हो गया 12, ठीक है। अभी ये डिवाइड में आ गई। अब इसको चलिए कैसे करेंगे, इसमें करेंगे भैया कि 25 यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइड का साइन यहाँ पर है। अब डिवाइड का साइन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि डिवाइड के साइन में अगली संख्या बट्टे वाली सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में बदल देते हैं, और 5 बट्टे का जो 12 है, इसको हम 12/5 कर देंगे। क्यों, जब डिवाइड का साइन
मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है तो संख्या पलट जाती है। कैसे? ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद करेंगे कि 5 से काट देंगे, 5 का 1 गुना 5 और 5 का 5 गुना 25 हो गया। अभी बचा आपके पास क्या है, आप बोलेंगे भैया कि 25 गुने का 12 केवल बचा है, तो 5 और गुने का 12 बचा है ना, 5 गुने का 12 ये कितना आ जाएगा, बोलेंगे भैया 60 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा था? पूछा था 25 भागे 5/6 का आधा कितना होगा, बोल सकते हैं भैया 60 होगा। बड़ी आसानी के साथ आप लगा पाए। थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है समझाने में, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाता है ना, फिर लगा पाते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए कितना स्पीड से करते हैं। चलिए देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर भैया दूसरा सवाल हो जाए, यद्यपि समझ नहीं आया भैया, थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को अब भी लाइक कर दो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर अभी यद्यपि यहीं पर पूछ ले, चलिए इस सवाल को मिटाएंगे भी नहीं। यहाँ पर पूछ लिया भैया अभी आपसे, कितना पूछ लिया कि 40 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डिवाइड का साइन है, फिर 1/, का और कितना दे दिया, 1/, का चलिए 3 दे देते हैं। ठीक है, का आधा बोल रहा है। अब इसका आधा कैसे होगा भैया, का आधा है, आधा उसके बाद है यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये फर्स्ट का सवाल नहीं है, सेकंड सवाल है आपका। चलिए इसको करेंगे, कैसे करेंगे भैया, इसको करेंगे जब तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा। अभी हमने आपसे क्या बताया, सारा का सारा खेल इसमें नियम का होता है, यानी कि का है तो चलिए का पे गुना करेंगे, फटाफट से सवाल लगाएंगे। 40 डिवाइड का साइन 1/3, 1/2 नहीं है 3। ठीक है, 1/3, उसके बाद का मतलब गुना, आधे का मतलब 1/2। अब क्या हो गया, अब आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है। अब जब गुना में आ गया संख्या तो अब इसको गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। इसको 40 को यहीं रख दो, डिवाइड के साइन को रख दो, अब इसको आपस में गुना कर दो। क्यों? क्योंकि बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको गुना किया जाता है। कर दो, 1 का गुना कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 2 का 3 गुना कितना, 6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे भैया, अब तो याद आ गया हमको कि करना क्या है, डिवाइड के साइन में नहीं सॉल्व होगा संख्या, तो क्या करेंगे भैया, ये करेंगे कि हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और 1/6 है, इसको हम 6/1 कर देंगे। अब तो कुछ कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है काटने वाली। जब नहीं है भैया तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और क्या करेंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर आप गुना करेंगे भैया, कितना हो जाएगा, 40 का 6 गुना कितना होता है, 240 होता है। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 40 का गुना 6 में हो रहा है। ठीक है, तो 6 का 4 गुना 24 और 1 शून्य आ गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप बोलेंगे भैया ये 1 कहाँ गया, तो बट्टे के नीचे 1 आप मान सकते हैं। चलिए मैंने मान लिया बट्टे का 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? जब भी बट्टे के नीचे 1 आ जाता है कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपसे बोलूं कि ये 10 रुपया है भैया, इसको एक भाग में बांट दो, क्या करेंगे, अरे वो 200 ही रुपया, उसको बांटना क्या है। तो इसमें बट्टे का 1 लगा है, क्या मतलब है, बट्टे का 1 लगी या ना लगी कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। तो 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने का आधा बोला था, बोला था 40 भागे 1/3 का आधा। अब तो शायद समझ गए होंगे आप लोग कि आधा कैसे करते हैं। नहीं भी समझे तो समझा के छोड़ेंगे भैया। थोड़ा सा एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, शायद आपके समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाए, मैं फिट कर पाऊं आपके दिमाग में। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन जब लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने बोल दिया क्या, मैंने बोल दिया भैया कि जो है 5 सही, उसके बाद 8/, का और यहाँ पर हो गया 40। ठीक है, 40 का नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा और लंबा खींचते हैं इसको, इसको थोड़ा सा और लंबा खींचते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड का साइन लगा देते हैं, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 40, फिर लिखते हैं का आधा है, का आधा है। मेरा कहने का पर्पज है कि आपसे किसी भी तरीके से पूछेगा आप कर पाएंगे। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बड़ी अच्छी तरीके से दिख रहा है। चलिए देखते हैं अभी क्या करेंगे भैया, यही बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। कहने का पर्पज है कितना भी बार घुमाएगा आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर करेंगे भैया कि 5 सही इतना है, तो चलिए करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि 40 का 5 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे 200 होता है भैया। 40 का 5 गुना 200 और 8 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा, बट्टे के नीचे 40 हो जाएगा। भैया कैसे किया,
तो भैया भिन्न का जोड़ मिक्स फ्रैक्शन आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तब भी देखो, इस 40 का गुना मैंने 5 में किया तो 4 का 5 गुना 20 यानी कि 200 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें इसको ऐड कर दिया, प्लस कर दिया 8 को, तो कितना हो गया 208 बटे का 40। डिवाइड का साइन है भैया लगा दो, 40 है लिख दो, क्योंकि अभी डिवाइड नहीं सॉल्व करना है, इसको यहीं पर छोड़ दो। का आधा बोला है, का मतलब गुना, आधे का मतलब 1 बटे का 2। हो गया सवाल। बोलेंगे भैया अब तो चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि अब तो हमें समझ में आ चुका भैया इसको करना कैसे होता है। जब इतना यहां तक पहुंच गए हैं अब तो कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अब हम पहले क्या होता है कि ऑफ या का को हल किया जाता है, और का को अब कैसे हल करेंगे भैया, कटने वाली संख्या होती है तो काट देते हैं, नहीं कटने वाली होती है तो गुना कर देते हैं। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से, नीचे की संख्या नीचे से, कब, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तब। बोलेंगे भैया इसमें तो बीच में क्या ये तो लगा है, अभी क्या लगा है, जब भी आपको दिखेगा भैया कि 20 और गुने का 2 बटे का 4 है तो ये हमेशा गुने का ऊपर माना जाता है। जो बीच में लिखा है ना, ये बीच में नहीं, हमेशा ऊपर माना जाता है। इसकी बटे के नीचे वो नाम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे बटे का आप 1 मान सकते हैं। इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। भैया क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी संख्या से आप गुना करेंगे, रिपीट वही संख्या आ रही है, भाग करेंगे तब भी आ रही है, तो 1 की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो बट्टे का मतलब भागे होता है, तो बट्टे के नीचे आप 1 मान लो। अब आपको समझने में आसानी होगी, चलिए काट देते हैं। 2 का 1 गुना 2 और 2 से 40 को काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा। 20 का 1 गुना कितना होता है, बोलेंगे भैया 20 ही होता है। यहाँ पर लिख दो 208 बट्टे का भैया 40, और यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है और लिखा है कितना, 20 लिखा है। ठीक है, 20 लिखा है। अब 20 लिखा है, अभी क्या करेंगे भैया, अब बट्टे के नीचे हम 1 मानेंगे या ना मानेंगे, 1 लगा है, पहले से लगा है, तो बट्टे का 1 हो गया। अभी भी ये भाग में है। अब चलिए का आपका सॉल्व हो चुका है, अब भाग बचा है, अब भाग को सॉल्व कर देते हैं भैया। भाग को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 208 और बट्टे का 40। भैया पता है जब भाग होता है तो गुने में बदल देते हैं और संख्या पलट जाती है, तो 20 बट्टे का 1 है, ये 1 बट्टे का 20 हो जाएगा। अब चलिए काट देते हैं, जो कटने वाली संख्या होती है कटेगा। बोलेंगे भैया बिल्कुल कटेगा, काहे से कटेगा, तो 40 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कट पाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 का 10 गुना 40 होता है, और 4 से काटेंगे, 4 का 5 गुना 20, 4 का 2 गुना 8, ये 10 40 4 से जो है 52 बार में कट गया। ठीक है, बिल्कुल भैया ठीक है। अब चलिए इसको काट देते हैं फिर से, 2 का 5 बार में कट जाएगा, और 2 से कटेगा ये भैया, 2 का 2 गुना 4 और 2 का 6 गुना 12, ये कट गया, और 2 से फिर कट जाएगा, 20 से ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब कितना आ चुका है, अब आप बोलेंगे भैया थोड़ा सा दिक्कत हो रही समझने में, चलिए समझा देते हैं भैया। कैसे समझा देते हैं, जब आप काटेंगे किससे, चलिए डायरेक्ट हम 8 से काट के दिखा देते हैं। ठीक है, 8 से काट के दिखा देंगे जब, तो आपको थोड़ा सा समझदार आसानी हो जाएगी सीखने में, देखने में कि भैया काटा कैसे। चलिए काट देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 40 यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर 40 है, इसको 40 लिख दो, इसको 40 लिख दो। 8 से काटेंगे, 5 बार में 40 कट जाएगा। 8 से काटेंगे भैया तो 8 का 2 गुना कितना होता है 16, ये 20 में से जब 16 कट गया तो कितना बचा है 4, और जब 4 बचा है तो ये 8 लग के 48 हो गए। 4 का 6 गुना 48 होता है, पूरा पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया। बोलेंगे भैया बिल्कुल, ये 20 का 2 से काटेंगे, 20 को 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में, और इसको 2 से काटेंगे 13 बार में खत्म हो जाएगा। अब तो आपके समझ में आ गया होगा भैया कि ऊपर क्या बचा है, 13 का 1 गुना कितना होता है। आप बोलेंगे भैया 13 का 1 गुना 13 होता है, और बट्टे के नीचे क्या 5 का 10 गुना कितना होता है 50 होता है, 50 होता है भैया। तो 13 बट्टे का 50, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसी संख्या होती है उसी हिसाब से आंसर आता है। थोड़ा सा बड़ी संख्या थी तो इसलिए आंसर कितना आ गया 13 बट्टे के 50। लेकिन मुझे समझाना क्या था भैया कि जब भी आधा पूछेगा, कितना आधा पूछा भैया, पूछा 5 सही 8 बट्टे 40, डिवाइड का साइन 40 का आधा पूछा था। बता दो भैया कि 13 बट्टे का
50 होता है, यही इसका आधा होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे भैया कि आधा कैसे हल किया जाता है। तो बोर्ड मास का नियम आप लोग सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे जब, तो किसी भी संख्या का आधा, तिहावा, चौथावा कुछ भी पूछेगा, आप किसी भी सवाल को, किसी भी चैप्टर के मैथ को, जो कि अर्थमेटिक मैथ्स में किसी भी चैप्टर को आप लगाएंगे तो आपका उसमें मदद ही करेगा क्या, रूल्स ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, इसलिए बोर्ड मास के नियम को सीखो। सीखने से क्या होगा भैया कि पता होगा कि गुना कब करते हैं, भाग कब करते हैं, जोड़ते कब हैं, घटाते कब हैं। ठीक है, यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और यदि समझ में आ गया तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप लोग एक काम करो, एक सवाल जो है आप लगा करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। ये क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है क्योंकि आप इसको एक बार लगा चुके, तो क्वेश्चन 2 यहाँ पर लिखते हैं भैया, इसको आप लोग लगाएंगे। क्या पूछा है इसमें? पूछा भैया कि 4 सही 8/16, 8/16 का आधा है, इतने पूछा भैया, का आधा है पूछा है। अब इसका आधा आप लोग करेंगे, यद्यपि मैथ में रुचि होगी भैया तो जरूर करेंगे और कर भी पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आ गया भैया, कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।